हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता नर्सिंग नोट्स। जो आज हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीएडी। सीएडी मीन्स कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सीएडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसकी वीडियोस को, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो पहला हम टर्म देखते हैं कॉरोनरी। कॉरोनरी आर्टरीज होती कहाँ पर है? कॉरोनरी आर्टरीज मेनली हमारी कहाँ होती है? हार्ट में होती है। जिस तरह से हमारे हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लड में हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे हार्ट की भी जो सप्लाई होती है, जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। ये हार्ट को क्या देगी? ब्लड देगी, जिसके थ्रू हार्ट भी क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा एंड न्यूट्रिशन लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वापस इसमें डालेगा। ओके, तो कॉर्नरी आर्टरी मेनली हमारी कहाँ होती है? हार्ट में होती है। तो अगर इन हार्ट की कॉर्नरीज आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आता है, ठीक है, तो मेनली ये डिजीज हम किसकी पढ़ रहे हैं? हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज की पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज अ नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ योर कॉर्नरी आर्टरीज। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी वो डिजीज़ है जिसमें कि जो हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी है उनमें नैरोनेस आ जाती है, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। क्यों आती है? यूजुअली कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि फैट एकदम से इकट्ठा हो गया कॉर्नरी आर्टरीज में। ठीक है, इसको होने में डिकेड्स लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर फैटी सब्सटेंस का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। फैटी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्लेक बोलते हैं। ओके, तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉर्नरीज आर्टरीज में धीरे धीरे क्या होता है? फैट का बिल्डअप होना स्टार्ट होता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, उसे हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का ही एक पार्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग। अगर कोई पाइप है और वहाँ पर लगातार कुछ चीज़ इकट्ठा डिपोजिशन होएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे टाइम के साथ जो स्मूथनेस है आर्टरी की वो कम हो जाएगी, लचीलापन कम हो जाएगा, आर्टरी हार्ड हो जाएगी, वहाँ रुकावट पैदा हो जाएगी। That is called as atherosclerosis, means hardening of arteries due to the buildup of fatty materials. Coronary artery disease को हम coronary heart disease भी बोलते हैं, ischemic heart disease भी बोलते हैं, myocardial ischemia भी बोलते हैं, और heart disease भी बोल सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इसके आप बहुत सारे नाम से इसको बोल सकते हो। ओके, एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है, और जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है हार्ट को, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। ठीक है, तो इस साइड के हमारी राइट कॉर्नरीज आर्टरीज है, उसके ब्रांचेस निकले हुए। इस तरफ हमारी है लेफ्ट कॉर्नरीज आर्टरीज, जिसको मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज कॉल्ड एज सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होती है? फैली होती है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंड वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरी। एक मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं, अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कॉर्नरीज आर्टरीज में कोई डैमेज होता है, तो आगे वाला हार्ट का जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होते हैं। ओके, तो इसमें एटलीस्ट 75% चांसेस है हार्ट अटैक आने का। लेफ्ट साइड में मेनली आपको बता रही हूँ मैं, लेफ्ट वेंट्रिकल का। और अगर यहाँ की कॉर्नरीज आर्टरीज ब्लॉक होती है राइट साइड की, तो यहाँ पर जो चांसेस है हार्ट अटैक आने के, दैट इज 60%। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना है कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है वो हमारी हार्ट में होती है, उनमें फैटी सब्सटेंस के कारण, बिल्डअप होने के कारण क्या होता है? वहाँ की आर्टरीज क्या होती है? पतली हो जाती है, जहाँ से ब्लड सप्लाई में रुकावट होती है। ठीक है, और आगे जो हमारे जो आगे टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, जिन्हें हम मायोकार्डियल टिश्यू बोलते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, वहाँ का पार्ट डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर क्या होगा? इस्केमिया होगा। इस्केमिया को हम एक क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं, है ना, जहाँ पर हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, और हमारा वो वाला पार्ट हार्ट का क्या होता है? डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
और वहाँ पर हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप मान लीजिए 2 पाइप्स है, ओके। तो इस पाइप से एक नॉर्मल तरीके से क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई जा रहा है। तो वाटर का कोई प्रेशर नहीं है, वाटर एक नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है। और सेकंड पाइप में आप देख रहे हो कि यहाँ पर मान लो कोई डिब्राइज है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर जमा हो गए साइड में। तो जो पानी का फ्लो था एक नॉर्मल तरीके से जा रहा था, वो क्या होगा, फोर्सफुली जाएगा। अगर वो फोर्सफुली जाएगा तो क्या होगा, यहाँ की ये जो पाइप है इसकी वॉल्स क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो सिमिलर तरीके से हमारे कहाँ होता है फ्रेंड्स, हमारे हार्ट में भी होता है। ये हमारी हार्ट की कॉर्नरीज आर्टरीज है। अगर नॉर्मल तरीके से यहाँ ब्लड सप्लाई जा रहा है और अगर कुछ टाइम बाद यहाँ प्लेक या फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, फैटी मटीरियल्स यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे डिपोजिशन से, तो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो एक बहुत फोर्सफुली और बहुत मुश्किल तरीके से एक बहुत ही पतले रास्ते से, एक नैरो पाथ से जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्नरी आर्टरीज। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। तो हम इसके कॉजेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है मॉडिफाइड, मतलब जिनको हम अपने डेली रूटीन से, डेली लाइफस्टाइल से जिनको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडिफाइड। एंड नॉन मॉडिफाइड मीन्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ओके। पहला हम देख लेते हैं मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड मीन्स अगर किसी के ब्लड में हाइपर लिपिडीमिया हो, मीन्स उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वन इज कॉल्ड एज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अदर वन इज कॉल्ड एज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 240 mg/dl से अधिक होता है तो हमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका बॉडी में अधिक होना अच्छा होता है, और अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लो हो गया तब भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 240 mg/dl से अधिक होता है, इट मीन्स उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्मोकिंग एंड एल्कोहल, स्मोकिंग में जो सब्सटेंस होते हैं मेनली निकोटिन्स एंड केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारी आर्टरीज की वॉल में इरिटेशन पैदा करते हैं और वहाँ की वॉल को क्या करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर ईजिली फैट्स लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एंड एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, आपके बीपी को इंक्रीज़ करता है। जितना बीपी इंक्रीज़ होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वो आर्टरीज की वॉल पे उतना ही हाई प्रेशर क्या करेगा, डालेगा, और वहाँ की वॉल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा, शुगर इंक्रीज होने के कारण आपकी सेल्स की, आपकी टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, और ब्लड, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को बहुत फोर्सफुल तरीके से क्या करेगा, आपके सेल्स एंड टिश्यू में सप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे भी आर्टरीज रप्चर हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन मीन्स बीपी का बढ़ना। फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हाई स्ट्रेस, अगर आप बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हो, या आप फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवरवेट है, या ओबेसिटी है, ठीक है। तो ओबेसिटी एंड ओवरवेट में भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो सेल्स एंड टिश्यूज़ का होता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी चाहिए होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नॉन मॉडिफाइड मीन्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स, ठीक है, जो आपके जीन्स में होता है, ये आपको, ये फैमिली हिस्ट्री में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हार्ट डिजीज मेनली देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्रीज में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इंक्रीजिंग एज, मैन में अक्सर देखा गया है कि जो मैन होते हैं उनमें 45 ईयर्स से ऊपर, एंड जो वुमेन्स होती है जिनका मेंस्ट्रुएशन मीनोपॉज साइकिल होता है, अक्सर मानते हैं हम वुमेन्स का मीनोपॉज साइकिल 45 to 50 ईयर्स के बाद वुमेन्स को मीनोपॉज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वुमेन्स से मेनली मीनोपॉजल टाइम में देखा गया है। ऑटो इम्यून डिजीज़, इट मीन्स जब आपकी खुद की इम्यूनिटी क्या करती है, आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें भी ये देखा गया, ठीक है। मेनली जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है वो मेल्स में होने के चांसेस अधिक है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर,
कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है डेथ का ड्यू टू द हार्ट अटैक, ठीक है। ये नंबर 1 कॉज है आपका डेथ का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। ओके, ये डिजीज़ होती कैसे। अब मान लीजिए आपने अभी कॉजेज पढ़े, तो किसी भी कारणवश क्या हो रहा है, आपकी एंडोथीलियल लेयर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। तो ये हमारी एक आर्टरी है। ओके, अब जो हमारी आर्टरी होती है उसके 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस लेयर, बीच की लेयर को हम बोलते हैं मीडिया, और सबसे इनर लेयर जो होती है वो होती है हमारी ट्यूनिका इंटीमा। उसे हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। और ट्यूनिका इंटीमा मेनली जो हमारी होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनती है। तो मान लो किसी भी कारणवश क्या हो रहा है, आपकी जो ये जो अंदर की वॉल है, हमारी आर्टरी की जो अंदर की वॉल है ट्यूनिका इंटीमा, उसकी लेयर में कोई डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ट्यूनिका इंटीमा में कुछ अचानक से कोई भी हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, टाइम लगता है ना, मतलब ठीक है, डिकेड्स में होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, इंटीमल लेयर में क्या होगा, फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, लिपिड्स वगैरह वहाँ जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर से कोई भी अगर एंटीजन, ठीक है, बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। तो मेनली हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है और हमारे जो मोनोसाइट्स है वो उस जगह पर इन्फिल्ट्रेट करेगी, उस जगह पर जाएगी, और वहाँ पर जो फैटी सब्सटेंस डिपोजिशन हो रहे हैं, इट मीन्स लिपिड्स जो वहाँ पर बन रहे हैं, उनको एनगल्फ करने की कोशिश करेगी, उनको निगलने की कोशिश करेगी, और धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, फैट डिपोजिशन होता रहेगा, और हमारे जो डेड सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, वो उनको निगल कर वहाँ पर उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स वो डाई हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ की जो लगातार स्मूथ वॉल्स होती है, एक तो ये हार्ड हो गई है स्मूथ वॉल, क्योंकि यहाँ लगातार क्या हो रहा है, प्लेक का बिल्डअप हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल फैट का बिल्डअप हो रहा है। तो स्मूथ मसल सेल्स एक के ऊपर एक क्या हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइब्रस कैप का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। फाइब्रस कैप मीन्स यहाँ पर एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोनोसाइट्स भी, लिपिड्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बहुत टाइम पीरियड बाद, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइब्रस कैप बनेगा जिससे कि हम कहते हैं प्लेक। तो यहाँ पर एक प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। अगर मान लीजिए इफ़ द फाइब्रस कैप ऑफ प्लेक इज थिक, अगर ये कैप बहुत थिक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ब्लड फ्लो को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये फाइब्रस कैप क्या बहुत ही थिक है। तो ब्लड को बहुत फोर्सफुल तरीके से यहाँ से फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि कैप बहुत थिक है। तो यहाँ पर ये ब्लड को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हमारे जो मायोकार्डियल सेल्स एंड टिश्यूज़ है जो हमारे हार्ट में, वो धीरे धीरे उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, वहाँ इस्केमिया होगा, ठीक है। सेल्स जो होंगी हमारी हार्ट की, वहाँ उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो ब्लड क्या हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में वहाँ फ्लो कर रहा है। अगर ये कैप थिन है यहाँ पर, ठीक है, इफ़ द प्लेक इज थिन, इफ़ द फाइब्रस प्लेक इज थिन, तो क्या होगा, यहाँ पर रप्चर हो जाएगा और यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमारी बॉडी में जहाँ पर ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ हमारे क्या होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, वहाँ पर थ्रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लेटलेट्स भी आएंगी उस थ्रोम्बस को, उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा, लगातार थ्रोम्बस भी हो रहा है, लिपिड्स भी है, फैट्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बहुत सारे डिब्राइज वहाँ पर हमारी कोरोनरी आर्टरीज को कंप्लीट तरीके से ब्लॉक कर देंगी। इसे ही हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर हार्ट अटैक। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।